हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल शर्मा एंड यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने अपना डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था, जिसको लगभग हमने कंप्लीट भी कर लिया था, है ना। चेन रूल को छोड़ के बाकी सारा हमने लगभग कंप्लीट कर लिया था। जैसे हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था, बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा था, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा था, उसके बाद चेन रूल और प्रोडक्ट रूल हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज छोटा सा पार्ट हमारा बच गया था डिफरेंशिएशन का, उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं, दैट इज़ द चेन रूल। ठीक है, तो आपके लिए हम कुछ यहाँ फॉर्मूले लिख के रखे हमने। इन फॉर्मूले के अलावा आपका पूरी फिजिक्स में कोई दूसरा फॉर्मूला यूज़ नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप डिफरेंशिएशन के ये केवल 12 फॉर्मूले याद कर लेते हो तो आप कभी भी डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले वाइज तो नहीं फंसोगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये सारे के सारे फॉर्मूले अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेने और इनको क्या कर लेना है, एक बार याद कर लेना है। ठीक है, तो एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ सारे के सारे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चा, कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स का कितना होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। ए की पावर एक्स का होता है बेटा ए की पावर एक्स लॉग ए। जैसे मान लो कल को आपके पास आ गया 3 की पावर एक्स, उसको डिफरेंशिएट करो तो कैसे करोगे आप, 3 की पावर एक्स लॉग 3। मान लो कल को आपके पास आ गया 4 की पावर एक्स, तो आप क्या करोगे, 4 की पावर एक्स लॉग 4। कल को आपके पास आ गया 5 की पावर एक्स, तो क्या करोगे, 5 की पावर एक्स लॉग 5। ठीक है, तो ये जो ए है यहाँ पे, ये क्या है बच्चा, आपका एक कांस्टेंट है। यहाँ देखो, अगर मान लो किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ही करना हुआ तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। यहाँ बेटा 1/x का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना हुआ तो आप करोगे -1/x स्क्वायर, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना होगा तो करोगे 2√x, राइट। तो आपको इतने फॉर्मूले याद रख लेने। अगर आपको इतने फॉर्मूले याद हैं, इन दैट केस आप कभी फॉर्मूले वाइज डिफरेंशिएशन में नहीं फंसने वाले हैं। ठीक है, तो इन फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके एक बार। आई होप कर लिया हो आप लोगों ने ना। चलो स्टार्ट करते हैं विद द चेन रूल। तुम्हारे पास चेन रूल क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। देखो, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पहले होता क्या है और कब लगाएंगे ना, ये समझ लो। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का चेन रूल होता क्या है पहले ये समझते थोड़ा सा। देखो बेटा, जैसे मान लो आपके पास अभी तक जितने भी फंक्शन थे, उन सारे फंक्शंस में एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कंटेन नहीं था। मतलब आप क्या लिख रहे थे, या तो कॉस एक्स लिख रहे थे या साइन एक्स लिख रहे थे। मतलब अंदर जो फंक्शन था ना, वो सिंपली क्या था, एक्स ही था। अब सोच के देखो, कल को अगर ऐसे हो गया कि अंदर मिल गया कॉस एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन तो ऐसे नहीं होगा। अभी अंदर एक्स था, अभी देखो अंदर कितना हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर हो गया, है ना। तो ये डिफरेंशिएशन सिमिलर तरीके से नहीं होगा। मतलब हम चेन रूल को लगाएंगे कब, हम चेन रूल को जब लगाएंगे जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कंटेंट होगा। ठीक है, चलो देखते हैं एक बार कैसे कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन के थ्रू ही आएगा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, बस आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है। ठीक है, तो देखो जरा बेटा क्या करना है आपको। जैसे मान लो आपके पास एक फंक्शन लिखा है y = cos x स्क्वायर, इसी का डिफरेंशिएशन करता है। तो आपको क्या करना होगा बेटा, सबसे पहले dy/dx दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, dy/dx ऑफ cos x स्क्वायर। अंडरस्टैंडिंग ये रखनी है कि जिसके आगे हमारा dy/dx लगा है उसका डिफरेंशिएशन करना अभी बाकी है। ठीक है, तो देखो cos का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, अभी देखो dy/dx cos के आगे लगा है, तो हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है, cos का। कितना होगा बच्चा, माइनस का साइन, अंदर वाला एंगल एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा। यहाँ तक तो अभी हमने सीखा हुआ है ना, cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन, और अंदर कितना आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर। ठीक बात, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ना आपने केवल cos का किया है, एक्स स्क्वायर का नहीं किया, तो अब आप एक्स स्क्वायर का भी करोगे, dy/dx ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इस स्टेप को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये समझ आ गया तो बाकी सारे स्टेप्स ऐसे ही हैं। अभी dy/dx लगा था बेटा cos के आगे, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स स्क्वायर। अब dy/dx लगा एक्स स्क्वायर के आगे, मतलब अब किसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, एक्स स्क्वायर का करना है। एक्स स्क्वायर कितना होता है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, फॉर्मूले वाइज, है ना। माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। बोलो आई बात समझ की नहीं आई, समझ आया। पहले हमने cos के आगे डिफरेंशिएशन लगा रखा था, तो cos का डिफरेंशिएशन किया, माइनस साइन आया, राइट। एक्स स्क्वायर हमारा एज इट इज कॉपी पेस्ट हो गया। अब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बच्चा एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 2x।
अब किसी और का डिफरेंशिएशन करना बाकी है क्या? नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा होगा y इज इक्वल टू साइन लॉग x, ऐसे लिखा है। अब देखो साइन के अंदर एक दूसरा फंक्शन कंटेन्ड है, दैट इज log x। तो आप डिफरेंशिएट करो तो आप लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन लॉग x। तो सबसे पहले बेटा देखो किसके आगे लगा डी बाई डी एक्स, साइन के आगे लगा, तो क्या लिख दोगे आप, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, और अंदर कितना आ जाएगा बेटा, log x एज इट इज। एक बार में एक ही फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है और उसका जो कुछ भी इनपुट है, मतलब आर्ग्यूमेंट है, इनपुट है, जो डोमेन है, वो आप एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दोगे। साइन का डिफरेंशिएशन या कॉस, उसका जो भी एंगल था वो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। क्या अभी हमने log x का किया है? नहीं किया है ना। तो अब हम किसका करेंगे बच्चा, log x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ log x अभी बाकी है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, cos log x इंटू log x का डिफरेंशिएशन करोगे तो आ जाएगा बेटा ये 1/x। अभी किसका बाकी है, x का बाकी है। हमने क्या बोला है, जब तक अंदर जाना है, जब तक हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन ना बचे जिसका डिफरेंशिएशन हम ना कर पाए। तो x का भी बाकी है, तो x का आप जानते हो कितना होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 ही होता है। और ये जनरली हम अभी तक याद भी कर चुके हैं। देखो d बाई डी एक्स ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, x से x कट जाएगा, मतलब ऐसे सोच लो आप, वरना ऐसे सोचो इसकी पावर कितनी है 1 आगे आ जाएगा, ऊपर एक पावर क्या हो जाएगी, कम, मतलब 0 हो जाएगी। किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन फाइनली कितना हो गया, देखो 1 आगे आ गया, x की पावर 0, x की पावर 0 होता है 1, तो फाइनली 1 ही बचा। तो x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो उसका अब करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है 1 हो जाता है, तो उसको लिखते भी नहीं। ये हमारा फाइनल डिफरेंशिएशन हो गया। इज दैट क्लियर और नॉट, पहले ये बताओ। अच्छा दिख रहा है वीडियो में, हाँ ठीक है। तो ये हमारा फाइनल डिफरेंशिएशन हो गया। अच्छा देखो जैसे बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो हमने लिखा y इज इक्वल टू साइन लॉग 2x, मान लो इसका डिफरेंशिएशन करना है ना। तो आप इसका कैसे करोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे आप, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग 2x। ठीक है, साइन का करो जल्दी से, कितना आएगा बताओ, साइन का होगा कॉस, और अंदर वाला एंगल एज इट इज लिख देना है log 2x। अब किसका करना है, तो आपने बोला भैया अब करना है हमें log 2x का। ठीक है, अब log 2x का कितना होता है बताओ जल्दी से, ये तो हमारा हो जाएगा cos log 2x, और log 2x का करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 1/2x। अभी भी बाकी है, किसका बाकी है, 2x का बाकी है। रेशनल फंक्शन हमारा, सॉरी पॉलिनोमियल फंक्शन अभी भी बचा हुआ है, 2x का डिफरेंशिएशन करना है ना। तो कितना हो जाएगा देखो बेटा, ये cos log 2x अपॉन में 2x, ये वाला 2x यहाँ आ गया मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो हमने क्या पढ़ा था, कांस्टेंट बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन, और x का डिफरेंशिएशन होता है 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, है ना बच्चा। तो जो आंसर आ जाएगा cos log 2x बाय कितनी बार में कटेगा ये, 1 बार। तो फाइनली हमारे, सॉरी x था ना यहाँ पे, बच्चा कितना बचा हमारे पास, cos log 2x बाय x। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चेन रूल को अप्लाई करना होता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले क्या करना है बेटा, बाहर वाले का करना है एक स्टेप में, बाकी अंदर वाले को एज इट इज लिख देना है। उसके अगले स्टेप में इसको करना है, इसके अंदर वाले को एज इट इज लिख देना है। उससे अगले स्टेप में इसका करना है, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप चाहो तो इसको डायरेक्टली कर सकते हो बच्चा। देखना जरा, अगर हम बोले डायरेक्ट मेथड हम कोई लगा सकते हैं, डायरेक्ट मेथड, देखो डायरेक्ट मेथड कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले बच्चा हमें कौन मिला, साइन मिला। तो साइन का हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन आप लिखोगे कॉस, अंदर वाला हमने क्या बोला है, सेम टू सेम लिखना है, cos log 2x। फिर किसका करोगे भैया, फिर हमें मिलेगा log, log का बाकी बाहर वाले से मतलब नहीं है। ठीक है, log का करोगे तो भैया log का होता है 1 अपॉन में 2x। ठीक है, 2x है ना अंदर, तो 1 अपॉन 2x। फिर कौन मिला, फिर भैया मिला हमें 2x, तो 2x का कितना हो जाएगा 2, खत्म। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 2 से 2 कट जाएगा, यही फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो एक और देखते हैं करके, इससे भी हम दिख रहे हैं। ओके बेटा देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो हमने लिखा y इज इक्वल टू ई की पावर साइन x स्क्वायर।
इतना गंदा आएगा नहीं, बट हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा चेन रूल के ऊपर कमांड हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, कैसे करोगे बेटा? लेट्स सी, डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर, इसको आपको क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है। कैसे करोगे बेटा? ई का कितना होता है डिफ्रेंशिएशन? ई ही होता है, देखो हमने पढ़ा हुआ, अच्छा फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, देखो यहाँ लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स ही होता है। अच्छा, ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर का अगर हमें करना है तो हम इसको पूरे को एक्स मान के चलेंगे, ठीक है। तो ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर का कितना होगा बेटा? ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर ही होगा। अब किसका करना बाकी है भैया? अब मिलेगा हमें साइन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वाला हमारा एज इट इज आ जाएगा, देखो ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर हमारा एज इट इज रहेगा, इनटू में साइन एक्स स्क्वायर का करोगे तो कॉस एक्स स्क्वायर, अभी डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर का बाकी है, ठीक है। अब सोचो ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर हो गया, कॉस साइन का हो गया कॉस एक्स स्क्वायर, भी एक्स स्क्वायर का बचा है, तो कितना होगा एक्स स्क्वायर का? 2x, खत्म, बस इतना सा करना है। ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का करो बेटा, कितना आ जाएगा? 2x। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इसको तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, देखो कैसे। अगर हम डायरेक्टली करना चाहते इसको तो कैसे करते, सोचो। तो हम बोलते भैया पहले हमें ई मिल रहा है, तो ई का कितना होता है? ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर। फिर हमने बोला फिर कौन मिल रहा, तो आपने बोला भैया फिर हमें साइन मिल रहा है, तो साइन का कितना होता है बेटा? कॉस होता है, अंदर वाला एंगल एज इट इज लिख देना है। फिर आपने बोला भैया अब कौन मिलेगा? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कितना होता है? 2x होता है, खत्म। मतलब जब तक एक्स वाला टर्म अंदर नहीं मिल जाता है तब तक हम अंदर चलते रहेंगे। समझ आ रही बात बेटा? चलो एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़े से ना, उसके बाद बस चेन रूल है इतना ही। अगर आपको इतना आता है तो आपको चेन रूल आता है। और चेन रूल क्या, अगर आपने पहला वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों कंप्लीटली ध्यान से देख लिए 2 से 3 बार, आप फिजिक्स में डिफ्रेंशिएशन में कहीं भी नहीं फंसोगे। आपका बस काम इतना है कि आप उस वाले पार्ट को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व कर लें, राइट। चलो देखो अगला बेटा क्वेश्चन। मान लो हमें लिखना हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2x प्लस 3, मान लो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है ना। आप कैसे करोगे सोचो, वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो जल्दी से, आई एम वेटिंग, करो जल्दी से। डन, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा सबसे पहले आपको कौन मिला? आपने बोला भैया सबसे पहले हमें कॉस मिला। कॉस का कितना होता है? माइनस का साइन, अंदर वाला एंगल एज इट इज रख देना है। ओके, अब किसका डिफ्रेंशिएशन करना है भैया? तो अब डिफ्रेंशिएशन करना है हमें 2x प्लस 3 का। यहाँ तक सही है बेटा? ये हो गया देखो माइनस का साइन 2x प्लस 3, और 2x प्लस 3 का करोगे तो हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि 3 का तो होता है 0, कांस्टेंट टर्म है ना, खत्म, बस इतना सा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर 2x। चलो इसका डिफ्रेंशिएशन करो, फटाफट से वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो, जल्दी से करो। डन, चलो बेटा करते हैं। तो सबसे पहले अब देखो कई सारे बच्चे बोलते हैं भैया सबसे पहले में साइन मिला, बट साइन नहीं मिला। देखो अगर हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखेंगे तो ये फंक्शन एक्चुअल में ऐसा है, साइन स्क्वायर 2x का मतलब होता है साइन 2x का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें ये ब्रैकेट मिला, ब्रैकेट का मतलब पावर मिली। तो पावर का डिफरेंशिएशन हमने कैसे याद किया हुआ है? आगे आ जाती है और ऊपर एक पावर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो हम बेटा इसको कैसे करेंगे? देखो 2 आगे आ जाएगा, ऊपर क्या बनेगा? साइन 2x की पावर 1। अभी किसका डिफरेंशिएशन बाकी है? तो आपने बोला भैया अभी बाकी है साइन 2x का। हमने कहा अच्छा ठीक है, अगला स्टेप देखते बेटा, 2 साइन 2x हो जाएगा। साइन 2x का करोगे तो कॉस 2x। फिर बेटा अब किसका बाकी है? तो आप बोलोगे भैया अभी बाकी है 2x का। पहले साइन, पहले पावर का किया, फिर साइन का किया, 2x का कर रहे हैं ना। तो कितना हो जाएगा? 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x इंटू 2x का बेटा कितना हो जाता है डिफ्रेंशिएशन? 2 हो जाता है। तो फाइनली कितना आ गया? 2 2 जा 4 साइन 2x इंटू कॉस 2x। दैट्स इट, समझ में आया? अच्छा
अगला क्वेश्चन देखो, मान लो हम ऐसे करते बेटा y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर या होल पावर 3। चलो इसका डिफरेंशिएशन करो, फटाफट से वीडियो पॉज करो, इसको करके दिखाओ एक बार, जल्दी से करो। क्वेश्चन सिंपल ही है। हो गया बेटा, चलो आगे देखते हैं। देखो सबसे पहले हमें कौन मिला, पावर मिली। अच्छा इसका कोई डायरेक्टली लिखना चाहे तो थोड़ा देख लेते हैं। अगर बेटा इसका डायरेक्टली लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले पावर मिली तो भैया पावर आगे आ गई, ऊपर एक पावर कम हो गई 2 sin 2x, फिर साइन मिला, साइन का कौन हो गया cos 2x, फिर भैया 2x मिला, 2x का कितना हो गया 2, खत्म। देखो डायरेक्टली आप लिख सकते हो ना, तो आपसे ऐसा कोई स्टेप्स तो पूछेगा नहीं, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्टली भी आता होगा तो ज़्यादा अच्छी बात है, तो आप कोशिश करो कि डायरेक्टली समझ जाओ ना, प्रैक्टिस करके आ जाएगा, डोंट वरी। डी वाई बाई डी, देखो बेटा 3 पहले आ जाएगा, आप पावर का करोगे ना पहले, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 की पावर 3, बेटा 3 आगे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3 साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक बात है। इसके बाद बच्चे किसका करोगे आप, साइन का डिफरेंशिएशन करोगे, पावर का हो चुका है, अब कौन मिलेगा, मैं पहले साइन मिलेगा उनका, ठीक है। अंदर वाला एंगल हम कैसा रखेंगे, एज इट इज रखेंगे, ओके। तो ये हो गया 3 साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, बेटा साइन का करोगे तो कितना आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब बेटा किसका करना है, देखो अब डिफरेंशिएशन आपको करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का, तो देखो कितना आ जाएगा 3 साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इंटू में। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का करना है तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 का एक्स करो तो 2 और 5 का कितना हो जाएगा 0। बेटा अगर ये वाला डिफरेंशिएशन नहीं आता तो एक बार पार्ट 1 देख लो, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इसको कैसे करते हैं, ठीक है। चलो तो अगर आप इसको डायरेक्टली लिखना चाहते हो तो बताओ कैसे लिखते हैं, डायरेक्टली अगर लिखते तो कैसे लिखते, सोचो सोचो। सबसे पहले पावर मिली भैया, पावर आगे आ गई, अच्छा ठीक है, ऊपर एक पावर कम, सॉरी सॉरी हाँ एक गड़बड़ हो गया है। देखो बेटा पावर एक कम करोगे तो ऊपर पावर कितनी बचेगी 2 बचेगी ना, सॉरी सॉरी, इन सबके ऊपर बच्चा 2 2 आता हुआ चला जाएगा, ठीक है। आगे कंटिन्यू, अब देखो 3 साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 की पावर कितनी बेटा 2 बची। अब साइन का करोगे तो कितना हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब किसका करोगे, पहले पावर का किया फिर साइन किया, अब अंदर फंक्शन का करोगे तो फंक्शन में कितना आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर का करोगे 2x, 2x का करोगे 2। समझ में आ गई बात की नहीं। तो इस तरीके से आपको अंदर तक जाना है फंक्शन में डिफ्रेंशिएट करते हुए, ठीक बात बेटा। अब देख लो हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं आपको होमवर्क के लिए, आप इन क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करना, ठीक है। अगर आप करोगे तो फिर आपको इनका आंसर्स आ जाएगा, ठीक है, मतलब ये मैथड भी आ ही जाएगा। लेट्स गो इन द होमवर्क क्वेश्चंस। चलो बेटा क्वेश्चन क्या हमारा, y इज इक्वल टू, मान लो हमने लिखा साइन 2x प्लस 5, इसको डिफ्रेंशिएट करना। मान लो हमने लिखा y इज इक्वल टू ई की पावर साइन x, इसका आंसर करना। y इज इक्वल टू ई की पावर कॉस x, y इज इक्वल टू ए की पावर साइन x। अच्छा बेटा इसको कैसे करोगे, a की पावर साइन x, या a छोड़ो, यहाँ पे हम लिखते हैं बेटा 2 की पावर साइन x। इस क्वेश्चन को हम एक बार करवा देते हैं आपको, है ना, सोचना जरा बेटा। y इज इक्वल टू 2 की पावर साइन एक्स है ना, बहुत आसान है। देखो डिफ्रेंशिएट करना है तो हमने क्या बोला, सबसे पहले पावर मिलेगी, देखो ये में 2 मिला तो 2 की पावर साइन एक्स, तो ए की पावर एक्स का क्या होता है ए की पावर एक्स लॉग ए, तो हम क्या लिखे 2 की पावर साइन एक्स लॉग 2। अब हमें कौन मिलेगा साइन एक्स मिलेगा, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट कितना होता है कॉस एक्स होता है। दैट्स इट, बस इतना सा करना है, समझ में आ गया। चलो हम इसको छोड़ के चलते हैं, आप लोग खुद से करना। चलो y इज इक्वल टू, बेटा मान लो हमने लिखा log cos x, नेक्स्ट देखो y इज इक्वल टू साइन log x, नेक्स्ट लिखो बेटा क्वेश्चन y इज इक्वल टू मान लो e की पावर माइनस एक्स। अच्छा इसका कैसे करोगे e की पावर माइनस एक्स का,
तो पहले हमें ई मिलेगा, तो ई का कितना होता है, वही होता है ई की पावर माइनस एक्स। फिर हमें कौन मिला बेटा, माइनस एक्स मिला। माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो माइनस तो रुका रहेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन आप जानते हो 1, तो कितना हो जाएगा माइनस टाइम्स ई की पावर माइनस, राइट। चलो इसको ध्यान रखना थोड़ा सा। अच्छा y इज इक्वल टू बेटा मान लो हमने डिफरेंशिएट करना है ई की पावर एक्स स्क्वायर, इसको करके देखना एक बार है ना। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस लॉग एक्स स्क्वायर, इसको करना है एक बार। y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, इसको रहने दो, प्रोडक्ट टूल हो जाएगा। y इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स, इसका करना साइन लॉग एक्स ऑलरेडी दे दिया, इसको बेटा कॉस लॉग एक्स लिख लो। अच्छा मान लो y इज इक्वल टू और लिखना होगा तो आपको एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन में डाउट है बेटा तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, बट ये क्वेश्चन आपको ध्यान से जरूर प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट लिखो बेटा, मान लो हमने लिखा y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 5, y इज इक्वल टू साइन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, y इज इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, y इज इक्वल टू मान लो 9x स्क्वायर प्लस 8x, इसको रहने दो। y इज इक्वल टू sec x स्क्वायर, y इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट x। चलो बेटा, तो 3 2 5 3 2 5 3 3 6, तो ये 16 क्वेश्चंस हैं बेटा। ये 16 क्वेश्चन है, आप इनको प्रैक्टिस कर लेना एक बार। अगर आपको ये सारे करने आ गए, इसका मतलब आपको चेन रूल बहुत अच्छे से आ गया। इन केस अगर नहीं आता तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखिए, आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा चेन रूल और डिफ्रेंशिएशन। इसके अलावा हमें डिफ्रेंशिएशन में और कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। तो अगर आपने पहली वाली वीडियो पार्ट 1 और ये वाली वीडियो अगर अच्छे ध्यान से देख ली, तो आप फिजिक्स की जो मेजर प्रॉब्लम बच्चों की रहती है डिफ्रेंशिएशन, उसमें कभी भी नहीं फंसने वाले, ठीक है। तो आज हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है, बाकी नेक्स्ट क्लास में अपना स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इसको एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।